पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद शिमला स्थित उनके निजी आवास हॉली लॉज में उनके अंतिम दर्शन करने व उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए हॉली लॉज पहुंचे भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि वीरभद्र सिंह की छवि ऐसी थी कि पूरा प्रदेश उनका आदर करता था। उन्होंने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया। वो विपक्ष के विधायकों को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना अपने दल के नेताओं को। उन्होंने वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अवसर पर मैं प्रभु से कामना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। बाकी मुझे भी विधायक के रूप में 5 वर्ष तक उस समय कार्य करने का मौका मिला जब श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और हमने देखा कि हर बात को और हर क्षेत्र के बारे में एक पूरा तजर्बा उनको था। कौन सा क्षेत्र कहाँ किस प्रकार से कहाँ का विकास करना है, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का महत्व है, हर बात को समझते थे। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए और वहाँ एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका भी मिला और उसके बाद मुझे बोलने का मौका भी दिया, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि कई बार विपक्ष के विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पहली बार विधायक बना था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ये बच्चा अपना है। और मैं उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, विधानसभा में कम बोलता है। मैं साथ ही था तो मैंने बोला मैं बोलता हूँ सर। नहीं बोलते हो, थोड़ा कम बोलते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा करके संबोधित किया कि अपना बच्चा है। और कुल मिलाकर जब भी हम उनके पास किसी भी काम को लेकर आए और सदा ही उनका आशीर्वाद हमको मिला। निश्चित रूप से ये ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, अभी तो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं अब यही कामना करूंगा कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी वीरभद्र सिंह को राजनीति का शिखर पुरुष करार देते हुए हिमाचल के विकास में दिए गए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सभी उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वो बीमारी से नहीं उबर पाए और आज हमारे बीच में नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमेशा उन्हें याद रखेंगे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, और आज आप इसीलिए जो है पूरा हिमाचल गमगीन है, उदास है, निराश है। और लोगों को लगातार लग रहा था कि वीरभद्र सिंह जी स्वस्थ हो जाएंगे। 1962 में 62 में राजनीति में प्रवेश किया और 62 से लेके आज दिन तक वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में रहे और अभी भी सिटिंग मेंबर थे हाउस के। और 62 से लेके आज दिन तक वो किसी न किसी हाउस के मेंबर रहे, चाहे वो लोकसभा थी, चाहे वो विधानसभा थी। और 12 के आसपास उन्होंने चुनाव जीते। और जवाहरलाल नेहरू जी के युग से लेके आज दिन तक वो प्रासंगिक बने रहे। राजनीति में इतने अरसा तक कोई भी प्रासंगिक नहीं रहा। चुनाव भी अलग अलग जगह से लड़े, महासू लोकसभा से लड़े, मंडी लोकसभा से लड़े, जुब्बल कोटखाई से विधानसभा का चुनाव जीता, रोडू से विधायक रहे, शिमला ग्रामीण से विधायक रहे, अब अर्की से विधायक थे। तो एक ऐसी दुर्लभ पर्सनैलिटी जिन्होंने जहाँ से भी लड़ा वहीं से चुनाव जीता। और सबसे बड़ी बात है कि आप सुनते थे उनके लिए राजा नहीं फ़कीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये उनके शख्सियत को जो है हमेशा से बुलंद करता रहा नारा शेरे हिमाचल। और राजनीति के बट वृक्ष के तौर पे हम उनको देखते हैं। पहाड़ी प्रदेश के पर्वत
की तरह मजबूत इरादों वाले नेता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनमें बहुत थी। फाइल पे नोटिंग का लोहा जो है, ब्यूरोक्रेसी ने उनका माना कि वीरभद्र सिंह जी जब लिखते हैं, और फाइटर थे, सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए जो है आज दिन तक राजनीतिक विकेट पे टिके रहे। और जितना प्यार मोहब्बत उन्होंने हमें दिया, हालांकि खुद वो कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन वो राजनीति में आए। हम जैसे बहुत लोगों को राजनीति में लेके आए, बहुत एमएलए बनाए, बहुत मंत्री बनाए। इस घर से जो भी आया खाली नहीं गया। तो आज बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल की राजनीति के लिए और हिमाचल की जनता के लिए हुआ है। हमारा 45 साल का बहुत नज़दीकी का रिश्ता रहा। राजनीतिक रिश्ते एक होते हैं, पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं। राजा साहब ने सबको भरपूर प्यार दिया, प्रदेश की जनता को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी को। और मेरे साथ बहुत ही उम्दा रिश्ते, उम्दा लगाव। और जहाँ तक सवाल है, हमने इकट्ठे हज़ारों किलोमीटर 1 to 1, शायद एक आधा PSO का भी गाड़ी में हो, हम लोगों ने यात्रा की, स्ट्रगल किया। और एबल एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही उम्दा इंसान। आज एक राजनीतिक तौर पर जितना बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ है, वैसा ही नुकसान देश को हुआ है। इतना एक्सपीरियंस्ड, इतनी बार राजनीति में इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट जाना, असेंबली में रहना, सबको साथ लेकर के चलना। अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ, सवेरे हुआ तो शाम को डिनर पे ख़त्म हो गया। तो ये बातें बहुत कम लोगों में ये क्वालिटीज़ होती हैं। ये आज एक युग का अंत हुआ है। हम लोग बहुत परेशान और सदमे में, और इसका मैं इससे ज़्यादा और कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। मगर ये ज़रूरी है कि ये भरपाई कभी होगी नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिल्पकार राजा साहब श्री वीरभद्र सिंह जी के जाने से एक प्रकार से एक युग का अंत हुआ है। ये ऐसे नेता हमारे राजा साहब थे जिन्होंने नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी और राहुल जी के संग काम किया। हिमाचल के विकास और प्रगति के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जहाँ जहाँ मैं हिमाचल में गया, हर जगह मैंने जनता में, कार्यकर्ताओं में इनके प्रति एक श्रद्धा, एक स्नेह, एक विश्वास पाया। आज इनके जाने से ऐसा लगता है हिमाचल के हर परिवार को कि हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। अब हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो दिशा राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिखाई, इनकी जो कार्यप्रणाली रही और पार्टी के प्रति इनका जो समर्पित भाव रहा, जो सेवा इन्होंने जनता की कांग्रेस पार्टी के माध्यम से की, वो हमेशा हमारे लिए आने वाले सालों में प्रेरणादायक रहेगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं निशब्द हूँ। एक वट वृक्ष घिरा है आज, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिमाचल को ऊंचाइयों में ले गया। आज हिमाचल
जिस शिखर पे पहुंचा है उसमें माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है वो भरने वाला नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा नहीं था, लोगों के दिलों पे राज करता था, वह चला गया। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और देश आज व्यथित है। मैं समझता हूँ उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज सबका मन जो है बहुत ही दुखित है और हम आशा करते हैं कि परमपिता परमात्मा उनके परिवार को सहानुभूति दे और उनको अपने पास स्थान दे, ताकि हम उनके जो दर्शाए हुए रास्ते पे चलते हुए इस प्रदेश और इस देश में जो तरक्की और खुशहाली की नींव उन्होंने रखी उसको जारी रख सकें। क्या कह सकते थे, मतलब ही शुड रेस्ट इन पीस एंड ये सबके लिए लॉस है। स्टेट के लिए तो है ही, चलो इंडिविजुअली सबके लिए लॉस है। वो 20 घंटे काम कर, सिर्फ दिल में ये था कि हिमाचल की तरक्की करें। चंबा हो, कांगड़ा हो, कांगड़ी हो, आज सारी इमारतें उनकी बनी हुई। ये जितनी इमारतें हैं ना जो आप देखते हो, उन्हीं की सोच है, उनकी वह। आज हिमाचल नंबर 1 स्टेट है इंडिया में उनकी वजह से। और चलो भगवान शांति दे। और हिमाचल प्रदेश दुखी है, स्तब्ध है, और ना केवल ये कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे हिमाचल और देश के लिए ये बड़ा दुखदायक क्षण है। वीरभद्र सिंह जी उस पीढ़ी के नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी वाली पीढ़ी के बहुत कम नेता रह गए थे, उनमें से एक थे। हमारे लिए वो मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे, और हमें से अधिकतर कांग्रेस में जो आज नेता हैं उनको वीरभद्र सिंह जी ने उंगली पकड़ के राजनीति में लाया है, राजनीति में सिखाया है, और बहुत सारी चीज़ें हमने वीरभद्र सिंह जी से सीखी है। वहीं वीरभद्र सिंह के देहावसान की खबर सुनने के बाद शिमला के बाजार भी उनके सम्मान में दोपहर तक बंद रहे। वही हमारे को पता चला था कि ऐसे ऐसे जो है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का जो है देहांत हो चुका है। तो हम दुकानदारों को पूरा सूचना नहीं दे पाए, लेकिन उसके बावजूद ही हमने एक अपील की थी कि आधे दिन के लिए जो है शिमला व्यापार मंडल सभी व्यापारियों से निवेदन करता है कि आधे दिन तक जो है वो शौकाकुल होकर के बाजारों को जो है आधे दिन के लिए बंद रखें। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार में भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके पास केंद्रीय इस्पात मंत्रालय रहा। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी रह चुका है। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर में हुआ। वीरभद्र सिंह 1983 से 1985 पहली बार, फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार, 1993 से 1998 में तीसरी बार, 1998 में कुछ दिन चौथी बार, फिर 2003 से 2007 पांचवी बार और 2012 से 2017 तक छठी बार मुख्यमंत्री बने। लोकसभा के लिए वे पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त 1962 में सांसद रहे। उन्होंने पहली बार महासू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। लोकसभा के लिए वीरभद्र सिंह 1962, 1967, 1971, 1980 और 2009 में चुने गए। वर्तमान में वीरभद्र सिंह अर्की से विधायक थे। इंदिरा गांधी की सरकार में वीरभद्र सिंह दिसंबर 1976 से 1977 तक केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। दूसरी बार भी वे इंदिरा सरकार में ही वर्ष 1982 से 1983 तक केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रहे।
फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व की केंद्र की यूपीए सरकार में वीरभद्र सिंह 28 मई 2009 से लेकर 18 जनवरी 2011 तक कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास पहले इस्पात मंत्रालय रहा, उसके बाद उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। वीरभद्र सिंह परंपरागत सीट रोहडू से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। अपने घर रामपुर की सीट के आरक्षित होने के कारण वे कभी भी यहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। पुनर्सीमांकन के चलते रोहडू सीट भी आरक्षित हुई तो 2012 में उन्होंने शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा। 2017 में उन्होंने यह सीट बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए छोड़ दी और खुद अर्की से चुनाव लड़े। ये मैं समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमें तो इसका नुकसान है ही है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अपना जीवन लगा दिया और जो हमारी विधानसभा की उपस्थिति से विधानसभा का ग्रेस बन जाता था, आज उनके जाने से वो जो शून्यता है उसको कभी नहीं भरा जा सकता। मैं भगवान के चरणों में यही कहना चाहता हूं कि इस दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले। आज जैसे ही श्री वीरभद्र सिंह जी, जो अभी विधायक हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका देहांत होना एक दुखदायी समाचार मिला। मैं व्यक्तिगत तौर पे, पूरी पार्टी, हिमाचल प्रदेश और देश आज उनके परिवार से इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा है। अगर माननीय वीरभद्र जी के बारे में बात कहूँ तो वे एक राष्ट्रवादी नेता थे और हिमाचल को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे। उनकी परिपक्वता राजनीति में इतनी थी कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने एक हिमाचल में राज्य किया है। विकास पुष्प जाने वाले वीरभद्र जी आज हमारे साथ नहीं रहे। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि हे परमात्मा, उनको अपने चरणों में स्थान देना और परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख सहन करने की हिम्मत देना, हौसला देना। इतनी बात कहता हुआ जय श्री राम। वीरभद्र सिंह जी राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने एक आम आदमी का जैसा जीवन जिया और यही कारण था कि वो बहुत लोकप्रिय रहे अपने जीवन काल में। जहाँ तक राजनीतिक उसका सवाल है, वो ठीक है, हमने उनके साथ चुनाव भी लड़ा, बहुत कुछ चुनाव में जो होता था वो होता था, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के प्रति जो रिगार्ड था, मेरा रिगार्ड उनके लिए हमेशा बना रहा, चाहे मैं विरोध करता रहा उनका, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रति सम्मान, उनका रिगार्ड वो हमेशा मेरे जीवन में रहा।